हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, ये बेसिकली 2023-2024 के हिसाब से बनाया हुआ वीडियोस है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी टेक्स्ट बुक में थ्योरम है सब थ्योरम करवा रहा हूँ, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो। इंपॉर्टेंट मतलब पीवाईक्यूज के अंडर में है कि नहीं है वो देख लेना, ठीक है। कभी 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 एक आध थ्योरम अलग आ जाता है, ज्यादातर नहीं आता है बट कभी कभी आ जाता है। इसलिए टेक्स्ट बुक में जितने भी थ्योरम्स है सब करके रख लो, एक बार देख लो वीडियो, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थ्योरम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है ना बच्चों इस चैप्टर में, वो स्टार्टिंग की जो चार थ्योरम्स है, स्टार्टिंग के चार थ्योरम, बड़ा वाला फॉर्मूला बोलते हैं अपन इसको। तो ये फॉर्मूला इसके इसके जैसे और दो है, मतलब ये टोटल तीन, और u इंटू वी मैक्सिमम चांस है इन्हीं चार में से एक आएगा, मैक्सिमम चांस है, ठीक है। इन केस कुछ और आ गया, टीचर का मन कर दिया नहीं हम तो इसमें से नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर जो बाकी थ्योरम्स है वो भी एक बार करके रखने का, कि मजबूरी में आ गया कुछ तो अटेम्प्ट करना आना चाहिए ना, इसलिए सीख लो, ठीक है। इनकेस आपको लगता है नहीं सर मेरे को इंपॉर्टेंट के लिए जाना है, ओनली स्टार्टिंग के 4 थ्योरम्स देखो, बाद में आप वीडियो नहीं देखोगे चलेगा, अगर आप एकदम इंपॉर्टेंट के लिए जा रहे हो। हाँ, रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर पूरा वीडियो देख लेना, आपके बेहतरी के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम है आपके सामने ये, स्टार्टिंग के तीनों थ्योरम 4 मार्क के लिए आता है, u इंटू वी 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है। u इंटू वी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार आया, जैसे ये वाला थ्योरम जो है वो मार्च 2016 में आया था और जुलाई 2022 में आया, ठीक है। थ्योरम क्या है या फॉर्मूला क्या है, ये प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला को अपने को डिराइव करना है, कैसे डिराइव करोगे वो देख लो। सबसे पहले ये जो अपने को डिराइव करना है उसको बोल दो आई, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, 4 मार्क के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 स्टेप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आए। तो हमने जो मेरा लेफ्ट साइड है उसको आई बोल दिया, इसको इंटू वन बोल के यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, इंटू वन, ध्यान से देखना, आई क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन डी एक्स, देन ट्रीट दिस टर्म एज u एंड दिस टर्म एज v। पहले टर्म को u बोल दो, दूसरे को v बोल दो। तो u इंटू वी का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि बिना याद किए चलेगा नहीं। फॉर्मूला क्या है वो जरा एक बार देख लो यहां साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। ये 2 बार dx है, गलती से नहीं हुआ है, ठीक है। पढ़े हो आप चैप्टर तो आइडिया रहेगा, ठीक है। नहीं भी पढ़े रहोगे ठीक है, कम से कम थ्योरम कर लो, मैक्सिमम चांस है कि एक आध थ्योरम रहेगा ये इस चैप्टर से। क्या करोगे अभी, वो फॉर्मूला लगा लो, u के प्लेस पे ये है, v के प्लेस पे ये है, फॉर्मूला लगा, क्या आएगा जरा फटाफट देख लो। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। देख लो एक बार, ये फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूला में देखो मैंने वहां पे u के जगह पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख लिया है और v के प्लेस पे क्या रख लिया है, 1 रख लिया, बराबर है, यस। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे मेन कौन है सर, यहां पे मेन है आपका रूट,
तो रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू रूट का काम हो गया। अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर मतलब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, बिना एक्स का उसका डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव हो गया बराबर। अब क्या करेंगे सर, अब वन का इंटीग्रेशन कर लो। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, एक इंटीग्रेशन इस dx को संभाल रहा है और ये इंटीग्रेशन इस dx को संभाल रहा है, तो एक dx आएगा। नेक्स्ट स्टेप सर, यहां पे ध्यान से देखो, 2 और 2 कट हो जाएगा, कट कर दो, ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, देयरफॉर आई आ जाएगा, x को आगे लिख दिया, इस x को आगे लिख दिया, x इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस बाहर दे दोगे तो फिर वापस अंदर लेना ही पड़ेगा, इससे अच्छा मत दो सर। ऐसा क्यों, अभी समझेगा। यहां तक समझा है। इसके बाद माइनस को बाहर नहीं देने को क्यों बोला, क्योंकि क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट के अंदर है वैसा ही टर्म मुझे न्यूमरेटर में बनाना है, बिल्कुल वैसा ही टर्म मुझे कहां बनाना है, न्यूमरेटर में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा और ए स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा और ए स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो अभी देख लो, यहां पे ए स्क्वायर प्लस करो और ए स्क्वायर माइनस कर डालो, क्या आएगा जरा ध्यान से देखना। देयरफॉर देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा प्लस किया, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस ए स्क्वायर किया, बैलेंस करने के लिए माइनस ए स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप बच्चों, ये जो रूट है अपॉन वाला जो डिनोमिनेटर उसको बांट दो, इसके अपॉन में भी जाएगा और इसके अपॉन में भी जाएगा, ठीक है। तो दोनों के अपॉन में भेज दिया तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। देयरफॉर आई आ जाएगा, आई आ जाएगा एक्स इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, एक बड़ा ब्रैकेट बना लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चा, ये अगर एक्स है तो ये रूट एक्स है, सही बोल रहा हूं कि नहीं, ऊपर वाला अगर एक्स है तो नीचे वाला तो रूट एक्स है, बराबर ना। तो x मतलब क्या होता है सर, x मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर, अपॉन में कौन है, रूट एक्स है। सर एक रूट एक्स कट हो जाएगा, बराबर, तो इसका मतलब क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। ये क्यों कराया सर, ये और ये दोनों सेम चीज है, नीचे रूट है, दोनों कट हो जाएगा और ऊपर एक रूट बचेगा, इसलिए आपने बताया, बराबर। तो ये आ जाएगा x इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे ये दोनों कट हो जाएगा, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, कुछ नहीं, इसके बाद इस माइनस इंटीग्रेशन को दे दो दोनों के पास, मतलब
इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो दोनों के पास में, तो क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखना। आई आ जाएगा x इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस का माइनस प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर बुला लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर। अब क्या सर, अब ये चीज और ये चीज देखो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। मतलब उसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। उसके जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों आई लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बच्चों, आई आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहा तो ये वाला टर्म जो रहता है वही रहेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स है, आगे के दोनों में लॉग मॉड है, तो चुपचाप वही देख के लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। सब इंटीग्रेशन हट गया, पूरा इंटीग्रेशन का साइन हट गया, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी, सच बोलो तो सी नहीं C1 आएगा। क्यों C1 आएगा अभी समझेगा। C1 लिखा, सी नहीं लिखे, अब सी लिखोगे तो चलेगा क्या, आगे के स्टेप में सी लाना है तो इसको C1 जाके रिवर्स में फिर C1 लिखना पड़ेगा, इससे बेहतर है अभी C1 लिख दो। माइनस आई को लेफ्ट में ले लो, आई माइनस आई जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई कितना होता है 2i, तो दिस विल बिकम 2i, और यहां पे आ जाएगा x इंटू रूट में a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस C1। मेरे को आई निकालना था, आई निकालना था, तो आई मतलब क्वेश्चन ना, तो 2 को राइट में भेजूंगा तो आई आ जाएगा x अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। सर ये C1/2 आना चाहिए, ठीक है बच्चा यहां पे लिख देता हूं ना, वेर C जो है वो क्या है C1/2। ठीक है, बस अब फाइनल आंसर आई के जगह पे क्वेश्चन लिख दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसी के साथ हमारा पहला थ्योरम हो गया। देखिए ना क्या किया, क्वेश्चन लिखा, मतलब जो प्रूफ करना था उसका एलएचएस को आई बोल दिया, इंटू 1 कर दिया, यू इंटू वी अप्लाई किया। उसके बाद में यहां तक पहुंचे, डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर बनाया प्लस करके ए स्क्वायर और माइनस करके ए स्क्वायर, फिर रूट को सेपरेट किया, ये दोनों सेम चीज था, ऊपर बिना रूट का नीचे रूट का तो रूट बचा, इंटीग्रेशन बांट दिया, आई दिखा, आई को लेफ्ट में ले लिया और आगे आपको समझ में आ गया रहेगा। सिंपल है, 4 मार्क के लिए आता है पेपर में, ठीक है, 4 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब थ्योरम। ठीक है, स्टार्टिंग के तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यू इंटू वी इंपॉर्टेंट, मतलब टोटल 4 थ्योरम स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप समझा रहेगा, समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलो अगला वाला थ्योरम देख लो। अगला थ्योरम क्या है, ये रहा आपके सामने, ये भी आया है मार्च 2014 और 2015 में। ठीक है, अब बोलो सर इतना साल पहले, ठीक है ना बच्चे, ये देख लो, ये देखो 2016 में आया था, फिर 22 में आया ना, ये 14-15 में आया, ये वाला 2020 में आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टीचर का मन किया कि चलो इस बार कुछ अलग करते हैं, तो फिर 4 के बाद में जो करवाया हूँ, यूनिट के बाद में यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे अपन, तो उसमें से हो सकता है कि आज जाए, कभी कभी होता है।
तो ये हमारा सेकेंड वाला थियरम, ठीक है। फर्स्ट वाला आई होप समझा है। तो सेकेंड वाले में प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। सेम जैसा पिछला वाला थ्योरम किए हैं उसी तरीके से ये भी करना है। तो क्या है जरा ध्यान से देखना, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, इंटू वन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों, इंटू वन। तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू वन डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे सर, u इंटू वी, तभी तो इंटू वन लिखा। u इंटू वी क्या है, u इंटू वी का फॉर्मूला, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक u इंटू वी ना, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। देयरफॉर i आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। वन का इंटीग्रेशन क्या, वन का इंटीग्रेशन है एक्स माइनस इसका रूट का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट का काम हो गया, रूट का काम हो गया। अब क्या, अब सर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स डी एक्स। ये देखो सर 2 और 2 कट हो गया बराबर। अब क्या, जरा ध्यान से देखना, आ जाएगा एक्स को ले लेंगे आगे इंटू रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्स क्या होता है सर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। इधर क्या आएगा, इधर आएगा रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, याद करने की कोशिश कर बच्चा, पिछला वाला में क्या किए थे, डिनोमिनेटर बनाए थे ऊपर, तो यहाँ पे भी वही चीज बनानी है अपने को। यहाँ पे भी वही चीज, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में बनाना पड़ेगा। मतलब प्लस ए स्क्वायर करोगे और बैलेंस करने के लिए माइनस ए स्क्वायर करोगे, प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप सर, डिनोमिनेटर को बांट दो। इस डिनोमिनेटर को बांट देते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं। तो आ जाएगा बच्चों एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये अपॉन रूट, कौन कौन, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। मैंने क्या किया, जो रूट में था उसको सेपरेट कर दिया। अब ये अगर x है तो ये रूट x है, x और रूट x कट होके रूट x बचता है, समझाया। मतलब ये दोनों कट होके रूट बचेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है उसको भी बांट देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैंने इस माइनस इंटीग्रेशन को दे दिया अंदर तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये दोनों कट होके क्या बचेगा, रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है। माइनस का माइनस प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट ले लो बाहर, क्या बचेगा, वन अपॉन रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का
स्क्वायर डी एक्स। सर ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आई हो गया, उसके जगह पे क्या लिख दोगे? आई लिख दोगे। क्या लिख दोगे बच्चों? आई। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आई। और ये क्या है? ये है आपका ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, इस ऐसे लोगों को भी डिराइव करने वाले इसी वीडियो में, ठीक है। फिर भी अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट लिखो लॉग मॉड, और नहीं याद है तो ये उठा के लिख देने का। क्या है वो? लिख दो। क्या है बच्चों वो? लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म, ठीक है, प्लस सी वन क्यू, पिछले वाले वीडियो में आइडिया लग गया। माइनस आई आएगा लेफ्ट में, आई प्लस आई सर 2i हो जाएगा। तो 2i हो गया। ये आ जाएगा x इंटू रूट में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये एज इट इज कॉपी कर लो। क्या? a स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c1, ठीक है। ये है 2i, 2 को भेज देंगे अपॉन में, सबके अपॉन में भेजने का, ठीक है, ना इंसाफी नहीं, सबके अपॉन में, ठीक है। मतलब ये 2 चला जाएगा इधर, x रूट में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन में 2, तो x बाय 2 लिख दिया। यहां पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1 अपॉन 2, जिसको लिख दिया मैंने c, वेयर c इज इक्वल टू c1 अपॉन 2। बस हो गया आंसर, खाली इस i के जगह पे ये लिख दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज हमें 4 मार्क्स दिला के जाएगी, ठीक है। क्या अलग था ये पिछला वाला और इस में जो भी हमने सॉल्व किया, उस पैटर्न में क्या अलग था? कुछ अलग था? बिल्कुल सेम ही है ना, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला जो है वो भी एकदम सेम है, तो वीडियो बहुत लेंदी ना हो, आपका टाइम बचे वीडियो देखने का, इसलिए मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूं, एक्सप्लेन करूंगा खाली, ठीक है। जरा ध्यान से देख लेना। इसको आई बोल दिया, इसको आई बोल दिया, इसके बाद इसको इंटू 1 करके लिख दिया, उसके बाद u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन v माइनस डबल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, डबल इंटीग्रेशन नहीं आएगा वहां पे, इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। और डबल वाला फॉर्मूला लिखने के चक्कर में हो गया, नहीं तो सिर्फ क्या आएगा वहां पे? इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट, 1/2 रूट, रूट का काम हो गया, फिर रूट के अंदर वाले का 2x माइनस ए स्क्वायर का कितना होता है? 0, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक मिनट, रूट के अंदर वाले का 2x बराबर 1 का इंटीग्रेशन x, 2 और 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी कर लिए। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर में माइनस ए स्क्वायर किया, माइनस ए स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस ए स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप, ये रूट जाएगा दोनों के अपॉन में, ये और ये सेम रहा, नीचे रूट है तो कैंसिल होके रूट में बचेगा, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ये माइनस इंटीग्रेशन दे देंगे दोनों को, तो ये चला जाएगा माइनस, माइनस यहां भी आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ रहेगा? बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसलिए पहले ही लिख दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। ये क्या हो जाएगा? आई माइनस आई आएगा इधर 2i, इसका ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1/रूट में यही चीज है लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म, ठीक है।
माइनस आई लेफ्ट में आ जाएगा, 2i हो जाएगा, और जो बचा उसको एज इट इज छाप लेने का। उसके बाद में 2 को भेज देंगे अपॉन में x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड ये आ जाएगा प्लस सी, जहां पे सी क्या है c1 अपॉन 2। देयरफॉर आई कौन था सर? आई हमारा क्वेश्चन था, ये था इंटीग्रेशन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो 4 मार्क के ये जो तीनों थ्योरम थे वो अपने हो गए। नेक्स्ट थ्योरम 3 मार्क के लिए आता है, और अगर 4 मार्क के लिए आया, अगर 4 मार्क के लिए आया तो एक क्वेश्चन के साथ रहता है, एक इजी क्वेश्चन, जैसे x इंटू लॉग एक्स, ऐसा एक क्वेश्चन बन जाता है, उसका इंटीग्रेशन निकालो, ऐसा आता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थ्योरम देख रहे हैं। तो थ्योरम देखो क्या है, वही जो अभी प्रूफ किए थे वही वाला थ्योरम, प्रूफ नहीं, जो यूज किए थे वो वाला थ्योरम प्रूफ करना, u इंटू वी का थ्योरम। ध्यान से देखना, ये जो प्रूफ करना है इसके लिए, इस थ्योरम के लिए अपने को ना कुछ याद करके रखना पड़ेगा, कुछ याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जो भी आप लोग पढ़ाए हैं, जो भी पढ़े हैं, समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करो। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताओ, और चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, नया चैनल है, सपोर्ट करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फिजिक्स और मैथ्स का बोर्ड का टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, लेना ही नहीं है बोर्ड के लिए टेंशन, आपको पीवाईक्यूज वगैरह के कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, थ्योरम्स मिल जाएगा, चैप्टर्स के वन शॉट मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, एकदम अच्छे से कराया जाएगा। ये देखो, ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ करना है। इसके लिए यहाँ पे याद करना पड़ेगा, 2 स्टेप याद करने वाली चीज है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या याद करना है, क्या याद करना है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स दिख रहा है बार बार, तो उसको अज्यूम करना है, लेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये पहला चीज आपको याद करना है कि इंटीग्रेशन वी डी एक्स हम अज्यूम कर रहे हैं डब्ल्यू, ये पहला चीज आपको याद करना है। और दूसरा आपको याद करना है कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, कंसीडर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू। क्या कंसीडर करना है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू। अच्छा, क्या होता है u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव, u बाहर w का डेरिवेटिव प्लस w बाहर u का डेरिवेटिव। ये 2 स्टेप आपको याद करके रखना पड़ेगा। देखो फिजिक्स वगैरह में भी डेरिवेशन करते हो तो कुछ ना कुछ याद करके रखना पड़ता है ना, तो वही वाला चीज है, कुछ याद करके रखना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू डब्ल्यू, ये होता, अब ये होता है, वो याद करने की जरूरत नहीं, ये कंसीडर करना है, वो याद करना है, ये तो याद रहेगा पहले से, एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा बाहर पहले का डेरिवेटिव, तो ये दोनों याद करके रखना है। अब जब इंटीग्रेशन कंसीडर किए हो तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब डेरिवेटिव कंसीडर किए हो तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा है। ठीक है, क्या क्या याद करना है, समझ में आ गया, क्या क्या याद करना है, समझ में आया बच्चों। इंटीग्रेशन कंसीडर किया तो डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कंसीडर किया तो इंटीग्रेशन। अब लाइन से थ्योरम देखो कि थ्योरम क्या है, लेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स, छोटा थ्योरम है, बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है। ठीक है, लेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के दुश्मन है, तो यहां पे डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन पूरे बाहर का है ना, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों कट मर जाएंगे, बचेगा क्या, v बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, v बचेगा। सर बोलोगे डेरिवेटिव dx कहां गया, सर dx, यार ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो dx है ये साथ में आता है, जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी वाली जोड़ी है। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है जब तक उसके पास dx ना हो, dy ना हो, dz या फिर कोई और वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन के साथ में dx आता है,
तो इंटीग्रेशन हटेगा मतलब dx भी गया घूमने उसके साथ में, बचा कौन, v बचा। डेरिवेटिव कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, d बाई डी एक्स ले रहे हो दोनों तरफ, तो dw बाय डी एक्स क्या आ जाएगा इधर, dw बाय डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन v डी एक्स इज इक्वल टू w, डेरिवेटिव किया तो v क्या आ जाएगा, dw बाय डी एक्स। कंसीडर डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू, यू बार w का डेरिवेटिव प्लस w बाहर u का डेरिवेटिव। जब इंटीग्रेट करूंगा मैं तो यहां पे देखो कंप्लीट डेरिवेटिव है, मतलब यहां पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट हो जाएगा, बचेगा क्या सर, बचेगा u इंटू डब्ल्यू। यहां पे क्या बचेगा सर, यहां पे आ जाएगा u डी इंटीग्रेशन u डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इस इंटीग्रेशन वाला डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन w du बाई डी एक्स और इस इंटीग्रेशन का साइन dx। अब बोलो सर यहां पे क्यों नहीं कट हुआ, यहां पे क्यों नहीं कट हुआ बच्चों, ये कंप्लीट डेरिवेटिव था, तो कंप्लीट डेरिवेटिव और बाहर का इंटीग्रेशन, बाहर का इंटीग्रेशन वो कट हो जाएगा, बराबर, बाहर का इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कट हो जाएगा, बट यहां पे कंप्लीट नहीं है ना, u है फिर डेरिवेटिव का टर्म है, इसलिए वहां पे आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, बीच में एक पार्टीशन दे देते हैं अपन, अभी अभी क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में W था ही नहीं, तो जितने भी W वाले टर्म्स है सबको बोलो टाटा बाय बाय, यू यू W W W किधर है, W इधर है, W को बोलो कि भाई तेरा नाम असली क्या नाम है, हम पहचान गए तेरे को, क्या है उसका नाम, इंटीग्रेशन v dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dw बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स का नाम क्या है, v है, ठीक है, v इधर कौन, dx प्लस इंटीग्रेशन w कौन है सर, w है इंटीग्रेशन v dx इनटू du बाई डी एक्स और dx। नेक्स्ट स्टेप, इसको भेज दो लेफ्ट में, ठीक है, इसको भेज दो लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस डबल इंटीग्रेशन v dx du बाई डी एक्स dx इज इक्वल टू, राइट में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, राइट में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। नेक्स्ट स्टेप, इसी को उल्टा लिखो, हो गया प्रूफ अपना, ठीक है, देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस, ये जो चीज लिखा है इसमें बेसिकली क्या है, देखो दो टर्म्स है, एक इंटीग्रेशन है v का और एक u का डेरिवेटिव है, अपने को जो प्रूफ करने को बोला, अगर ऐसा आया तो हो गया आंसर, और ऐसा आया तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का जगह बदल दो, इंटरचेंज कर दो, 2 इंटू 3 बोलो चाहे 3 इंटू 2 बोलो, बात एक ही होता है, मतलब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, पहले हम लिखेंगे डेरिवेटिव और फिर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन v dx और ये वाला dx, तो ये हो गया हमारा प्रूफ u इंटू v का। आई होप एकदम क्लियर रहेगा। सबसे पहले v का इंटीग्रेशन कंसीडर करना है w, फिर डेरिवेटिव ले लेना, फिर d बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू कंसीडर करना है, इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करते ही w वाले लोगों को भगा दो, dw बाई डी एक्स के जगह पे लिखो v और w के जगह पे लिखो इंटीग्रेशन v dx, उसके बाद इस पर्टिकुलर टर्म को लेफ्ट में भेज दो, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और राइट साइड पहले लिख लो, लेफ्ट साइड बाद में लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा u इंटू वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वो हो चुके, ठीक है। इसके अलावा कुछ थ्योरम आए हैं पेपर में, जैसे कि ये थ्योरम एक बार मार्च में आया था, मार्च 2018 में आया था, ठीक है, फिर ये मार्च 2019 में आया था। अब बोलो सर यही दोनों करवा दो, जरूरी नहीं कि वही रिपीट हो, ठीक है, ये फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला देखो एक ही जैसा है ना फॉर्मूला, तो ये तब आया था तो ये हो सकता है कि अब आ जाए, कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने हर एक फॉर्मूला जो भी आपका डेरिवेशन है थ्योरम का, ठीक है, जो आने का हो सकता है कि कुछ अलग करने का मन कर दिया टीचर का तो दे दे, ठीक है। तो इसलिए मैंने हर थ्योरम कवर किया। आप अगर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़ रहे हो तो आगे का कंटिन्यू मत करो वीडियो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ सर सही बोल रहे, अगर 2018-19 में एक एक बार आ चुका है अलग कुछ, तो 2024 के पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आ सकता है तो एक बार देख लो ना, वैसे भी बहुत टाइम पास करते हो, आधा पौना घंटे का वीडियो अगर और बढ़ता भी है तो देख लो क्या प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है। तो चलो ये वाला थ्योरम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। x के जगह पे पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। सर क्यों ऐसा, ए स्क्वायर को दिमाग में 1 समझो, इस ए स्क्वायर को दिमाग में 1 समझो, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के जगह पे कौन सा ट्रिगो पुट करोगे कि आपको फॉर्मूला दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। एक्स के जगह पे कौन सा, सर tan थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा, या फिर cot स्क्वायर थीटा, cot भी पुट करोगे तो भी चलेगा। अपने को प्रूफ में tan की बात किया है तो अपन tan के लिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो मेरे को tan पुट करना इतना समझा। क्यों tan पुट करना है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, बट हकीकत में वो ए स्क्वायर है, 1 थोड़ी है, तो इसलिए ए के साथ पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा, x का डेरिवेटिव 1, x का साइड है इसलिए dx 1 dx, ए कांस्टेंट है बाहर, प्योर कांस्टेंट नहीं है कि 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का साइड है इसलिए d थीटा, दोनों को उठा के रख दिया वहां पे। देयरफॉर आई आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पे, एक्स के जगह पे ये रखा तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर इनटू dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर, यस सर, एक ए कैंसल हो जाएगा, एक ए कैंसल हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, इधर बाजू में कौन है सर, ऑलरेडी सेक स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना बच्चा। सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा बच्चों, 1 बचा। देयरफॉर देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस सी। बस अब कुछ नहीं करना है, यहां से थीटा निकाल लो, इस जगह से थीटा निकाल लो, क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखना, 1 अपॉन ए, ठीक है। यहां पे थीटा निकाल लेंगे हम लोग, सिंस जो हम लोग ने अज्यूम किया वो लिख लो, क्या अज्यूम किया है, एक्स है ए tan थीटा, यहां से tan थीटा क्या मिल जाएगा सर, यहां से tan थीटा मिल जाएगा x अपॉन ए, tan थीटा क्या मिल जाएगा, x अपॉन ए, बराबर ना, ए गया इधर तो थीटा क्या मिल जाएगा सर, थीटा मिल जाएगा tan गया उधर, या तो दोनों तरफ tan इनवर्स लेते हैं सच में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
एक्स अपॉन ए रख दो ना, इधर आ गया आपका आंसर। थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। आई कौन है सर? आई है आपका ये क्या, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन था, खाली याद क्या करना है सर, x के जगह पे a tan थीटा पुट करना है, वो याद रखना। बाकी तो सब्स्टिट्यूशन वाला जो क्वेश्चन है एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है, थ्योरम है और फिर फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है, चलो अगला देख लो। ये आपके सामने इंटीग्रेशन 1/a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एक बार आया है मार्च 2018 में। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन में है a माइनस एक्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करने के लिए 2a एडजस्ट करना है। क्यों एडजस्ट करना, भी आइडिया लगेगा, ध्यान से देखना। उसके पहले a² माइनस b² वाली फीलिंग आ रही है, तो इधर लिखने का a प्लस एक्स और बैलेंस करने के लिए a माइनस एक्स। इसके बाद क्या करने का, 2a से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट बनाने, यही दोनों ब्रैकेट हम ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए 2a से डिवाइड कर रहा हूं। अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स इंटू क्या है, a माइनस एक्स। इस 2a को स्प्लिट कर दूंगा मैं a प्लस a में, इस 2a को स्प्लिट कर दूंगा a प्लस a में, तो ये हो जाएगा 1/2a। a प्लस a में स्प्लिट कर दिया, a प्लस a में स्प्लिट कर दिया। कितना समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चा, डिनोमिनेटर वैसा ऊपर बनाना है, तभी तो a और a में स्प्लिट किया। तो a प्लस एक्स लिख दिया, मतलब एक्स्ट्रा क्या लिखा, प्लस। पप्पा का राज थोड़ी है कि ऐसी कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, पप्पा का राज नहीं है तो मैथ्स जानते हैं। हम अगर किसी को प्लस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ता है। हमारे पप्पा का राज आ गया, हम लिख सकते हैं जो लिखना है, प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। क्या बोला, समझा? यस सर। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे सर, अभी इसके बाद में डिनोमिनेटर को कर दो सेपरेट। डिनोमिनेटर को दोनों के अपॉन में लिख दो, दोनों के अपॉन में। क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखना, आई आ जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन, ऊपर कौन है सर, ऊपर है a प्लस एक्स और नीचे कौन है, नीचे है a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। ठीक है, प्लस प्लस a माइनस एक्स अपॉन में कौन है, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx। क्या किया मैंने, ये जो डिनोमिनेटर में दो लोग थे उनको मैंने सेपरेट करके लिख दिया। अब क्या, अब सर अब a प्लस एक्स कट होता हुआ दिख रहा है और a माइनस एक्स भी कट होता हुआ दिख रहा है, तो कट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या सर, अब जो बचा उसको पहले लिख तो लो। अब क्या चिल्ला रहे हो? हाँ? देखो आ जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स dx। ये 1/x जैसा दिख रहा है क्या, ये 1/x जैसा दिख रहा है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये लीनियर है, और अगर ये लीनियर है मतलब मैं उसको x अज्यूम कर सकता हूं, मैंने कर लिया। तो ये क्या है, 1/x है। ये क्या है, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। अगर किसी को x मानते हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है,
तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, तो मैंने -1 से डिवाइड कर दिया। प्लस ये क्या है सर, ये है लॉग मॉड a प्लस एक्स, और यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करके फायदा नहीं है। तो देयरफॉर I आ जाएगा 1/2a, पहले प्लस वाले को लिख रहा हूं, लॉग मॉड a प्लस एक्स, और ये माइनस दे दिया ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड a माइनस एक्स प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी, तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। हो गया, क्या क्या किया देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में ऐड किया तो 2a था तो 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड कर दिया, 2a को लिखा a प्लस ए, फिर प्लस एक्स किया, माइनस एक्स किया, उसके बाद किया डिनोमिनेटर को बांट दिया, a प्लस एक्स कट हो गया, a माइनस एक्स कट हो गया, जो बचा उसको लिख दिया। उसके बाद 1/x लॉग मॉड x होता है, x का कोएफिशिएंट -1 इसलिए डिवाइड करना पड़ा, ये एज इट इज, पहले ये लिखा फिर माइनस ये, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा इसका बाद वाला थ्योरम भी है जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है ताकि आपका टाइम बचे, टाइम बहुत ज्यादा ना लगे। ठीक है, एक्सप्लेन करके देता हूं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगेन 2a एडजस्ट कर दिया, x प्लस ए मतलब x, देखो 2a को लिखा a प्लस ए, 2a को लिखा a प्लस ए, फिर एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ा प्लस एक्स और माइनस एक्स, जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही दिखा, तो एक्स प्लस किया, बैलेंस करने के लिए माइनस किया, फिर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, इसको एज इट इज लिख दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर को बांट दिया, ये दोनों कट हो गए। ठीक है, ये दोनों कट हो गए, कट हो गया तो क्या बचा 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, 1 क्या होता है 1/x लॉग मॉड x, ये भी लॉग मॉड x, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। आई कौन था, आई आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन मतलब कौन, क्वेश्चन मतलब कौन, इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट यहाँ नहीं है, आगे x² माइनस a² dx क्या हो जाएगा ये 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, हो गया ना, पिछले वाले में आई के जगह पे वैल्यू नहीं डाला था ना, डाल दो, डाल दोगे तो अच्छा है। 1/a² माइनस x² dx ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा बिना रूट अपॉन में बिना रूट वाले तीन जो फॉर्मूलाज है वो। ठीक है, ये 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट में क्वाड्रेटिक वाला एक्सरसाइज है ना, उसमें का फॉर्मूला डेरिवेशन है। इसके बाद में चार फॉर्मूला और है इसी के जैसा जो रूट में है, जो रूट में tan इनवर्स वाले टाइम पे tan पुट किए थे, यहाँ पे साइन पुट करना पड़ेगा। क्यों साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे क्या देखा था हमने कि x² प्लस a² था, a² को 1 मान लिए थे, और tan² प्लस 1 कुछ तो फॉर्मूला देता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर a² को 1 माने तो 1 माइनस x² मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 माइनस x² मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ तो होता है ना, क्या होता है साइन स्क्वायर होता है। इसका मतलब सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। इसका मतलब मैं साइन पुट कर सकता हूं, बट सच में ये तो 1 है नहीं ना, ये कौन है a², इसलिए a साइन पुट करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट के अंदर a² माइनस x² dx, ये आ जाएगा, पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे
एक्स के जगह पे पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां से अपने को साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो वहां से अपने को थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। क्यों निकाल के रख रहा हूं, क्योंकि मालूम है आपको जरूरत पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया। अभी यहां पुट कर दो, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का साइड है इसलिए डी एक्स, ए कांस्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, थीटा का साइड है इसलिए डी थीटा। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी, और जो dx है उसके जगह पे आ जाएगा a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, देयरफॉर आई आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस हो जाएगा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ए और ए कट हो गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा कट हो गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा। क्या बचा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा है। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन होता क्या है सर, थीटा है ना यहाँ पे, डी थीटा है तो dx होता तो x होता, डी थीटा है तो थीटा होगा, थीटा प्लस सी। इसीलिए तो मैंने पहले से निकाल के रखा था, मेरे को पता था ना क्या आने वाला है। थीटा आ गया ना बच्चों, तो थीटा का क्या होगा, थीटा का हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। हो गया आंसर, देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 3 मार्क के लिए आएगा अगर आया तो। आय कौन था, आय कौन था, आय आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो अगला देख लो, ये रहा आपके सामने 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर के जगह पे अगर आप ए रखते हो, ए स्क्वायर के जगह पे ए सॉरी 1 रखते हो तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर के जगह पे अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे tan सोचोगे, एक्स के जगह पे tan सोचोगे तो फिर काम हो जाएगा ना आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर dx। क्या बोला मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर कुछ तो होता है, मतलब x के जगह पे पुट करोगे tan, बट a स्क्वायर है ना इसलिए a tan थीटा पुट कर दिया। ठीक है, यहां से tan थीटा निकाल के रख लो, tan थीटा आ जाएगा x अपॉन ए, और यहाँ पे tan इनवर्स नहीं दिख रहा है तो सिर्फ tan थीटा ही निकाल के रखा हूं मैं। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, x का साइड है इसलिए dx, a कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का साइड है इसलिए d थीटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के पास गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अच्छा, x की जगह पे तो पुट किया है ना, x की जगह पे पुट किया, क्या पुट किया है, a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ए स्क्वायर dx, dx क्या है,
dx है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया यहां से तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ए। आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक थीटा होता है, ये हो जाएगा सेक थीटा इनटू यहां पे क्या है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखोगे तो ए कट हो गया और एक सेक भी कट हो जाएगा ना बच्चों, अकेला शेयर कौन बचेगा उधर, सेक थीटा, सेक और शेयर। ठीक है, सेक थीटा डी थीटा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर सर, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, प्लस क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, सी नहीं होगा वो बेसिकली C1 होगा, बट फिलहाल लिखते हैं सी, बाद में देख लेंगे, रिवर्स में आके C1 लिख देंगे। tan थीटा तो है मेरे पास, tan थीटा है, बट सेक थीटा है क्या, नहीं है, तो सेक थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा लॉग मॉड सेक होता है या सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये चीज, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे ऐसा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर। यस सर, अब क्या करेंगे, अब tan की वैल्यू रख देंगे इधर, तो ये क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखना, आई आ जाएगा लॉग मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस ये है आपका एक्स अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा लॉग मॉड स्क्वायर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। देयरफॉर आई आ जाएगा लॉग मॉड, रूट सेपरेट कर दिया मतलब बांट दिया, तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, इसी को उल्टा लिख दिया, मतलब पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया फिर ए स्क्वायर लिख दिया, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कंप्लीट अपॉन में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है ए होता है, प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी, एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, के बाद एक मिनट, इसके बाद हम लोग यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, इसके अपॉन में भी ए है और इसके अपॉन में भी ए है, तो वो लिख देंगे, ध्यान से देखना। देयरफॉर आई आ जाएगा बच्चों लॉग मॉड न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, अच्छा मैं पहले एक्स लिख सकता हूं ना जरूरत के हिसाब से, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में कौन है ए है, कोई इशू नहीं, डिनोमिनेटर में क्या है ए है। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट में सेम टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, मॉड सेपरेट कर दिया, मतलब ऊपर भी दे दिया नीचे भी दे दिया, तो मॉड ए कितना होता है ए होता है, मॉड ए कितना होता है ए होता है, तो लॉग ए अपॉन बी आ जाएगा ना, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, माइनस
log a प्लस सी। ध्यान देना c तो कांस्टेंट है, साथ ही साथ log a भी कांस्टेंट है। तो जब दो कांस्टेंट ऐड या सबट्रैक्ट जो भी होना है हो जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, बराबर। उसको मैं c बोलूंगा। अगर उसको c बोलना है तो इनको क्या बोलना पड़ेगा, C1 बोलना पड़ेगा। आपको पहले ही हिंट दिया था कि C1 आने वाला है, C नहीं आएगा, ठीक है। बट लिखा नहीं था, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं समझा पाता कि C1 क्यों लिख रहा हूं मैं, इसलिए अभी लिख के दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसके बाद therefore I is equal to, ये हो जाएगा log mod x प्लस रूट में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इस पूरे को एक नया कांस्टेंट बोल दो, क्या, c। तो यहां पे लिख दिया मैंने c, वेर c इज इक्वल टू माइनस लॉग a प्लस c1। c इज इक्वल टू माइनस लॉग a प्लस c1, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हुआ है बट यही तरीका ही है, ठीक है। एक बार पेपर में आया है ये वाला थ्योरम भी, बिल्कुल ऐसा ही अगला थ्योरम भी है, देख लो अच्छे से, उसको भी समझ में आया है एक बार गो थ्रू कर लेना और लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर को दिमाग में रखा 1। अब साइन पुट करो, साइन स्क्वायर माइनस 1 कुछ होता है, नहीं होता है। कॉस स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता है, टेन स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए सेक पुट किया। बट ये 1 थोड़ी था, ये तो ए स्क्वायर था, इसलिए ए सेक पुट किया। क्या पुट किया है, ए सेक थीटा लिख दिया। एक्स के जगह पे क्या पुट किया, ए सेक थीटा, ठीक है। तो ए सेक थीटा जब पुट किया तो यहां से सेक थीटा क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्स अपॉन ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन ए। एक्स का डेरिवेटिव 1 dx, ये आ जाएगा ए सेक थीटा। सेक थीटा का टेन थीटा, मतलब सेक थीटा क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स ना। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, थीटा का साइड है इसलिए डी थीटा। 1 अपॉन एक्स के जगह पे ए सेक पुट किया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और dx के जगह पे ये लिख दिया। ए स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज। सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो गया, टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट टेन हो गया, और ऊपर एज इट इज कॉपी कर दिया। ए टेन कट हो गया, ये बच गया, ठीक है। अब यहां पे मेरे को सेक थीटा मालूम है, एक्स अपॉन ए। सेक थीटा की वैल्यू मालूम है मुझे, एक्स अपॉन ए है। टेन थीटा निकालना पड़ेगा, या तो अलग से करके लो या फिर जैसा पिछले वाले में कराया उसी में कर लो, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे ध्यान से देखना, ये हो जाएगा लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो इसका मतलब टेन थीटा क्या आएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस C1, बराबर। यस सर। अब सेक थीटा के जगह पे डाल दो एक्स अपॉन ए। क्या डाल देंगे, एक्स अपॉन ए। आया आ जाएगा लॉग मॉड एक्स अपॉन ए, बिल्कुल जैसा पिछला भी किया ना वैसे ही है। ये सब इजी था इसलिए पहले लिख के रखा था, आपका टाइम बचे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रूट के अंदर ही, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस C1। रूट सेपरेट हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस रूट बांट दिया तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट होता है ए प्लस सी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, अपॉन ए प्लस सी, ठीक है।
इसके बाद क्या, log a अपॉन बी, log a माइनस log b, तो i आ जाएगा, i आ जाएगा log मॉड x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस log a प्लस क्या है c1, प्लस क्या है बच्चों c1। उसके बाद में कुछ नहीं, इसको बोल दो c, उसको क्या बोल दो c। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू log मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c, वेर c इज इक्वल टू माइनस log a प्लस c1। i कौन था, क्वेश्चन, क्वेश्चन बोले तो कौन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया हमारा ये थ्योरम भी प्रूफ कंप्लीटली। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, और इसका जो नोट्स है उसके लिए डिस्क्रिप्शन एक बार गो थ्रू कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको आइडिया लग जाएगा नोट्स कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ इसका। ये रहा आपका नया वाला थ्योरम, नया मतलब अगला थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। क्या है इसका फॉर्मूला, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसका भी डेरिवेशन पहले से करके रखा है ताकि आपका टाइम बचे, इजी है क्योंकि इससे डिफिकल्ट कर चुके तो ये आप बोलते हैं ना बच्चा, उनके सामने बच्चा है। ठीक है, ये आ गया, आगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ध्यान देना पिछले में भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ए सेक थीटा पुट किया था, यहाँ पे भी ए सेक पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ अलग याद करो, इसके लिए कुछ अलग याद करो ना, याद तो दोनों के लिए सेम करना है, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 कुछ तो होता है tan स्क्वायर, इसलिए ये पुट किया। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 dx, ये आ जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, 1 अपॉन x के जगह पे ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर के जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, और dx के जगह पे क्या आ जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ए कट हो गया, सेक सेक कट हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट tan, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, tan tan कट, ए बचा बाहर, बुला लो उसको क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ए आ जाएगा कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा। ठीक है, यहां पे भी आप निकाल के लिख सकते हो, या फिर सेपरेटली देखो किया है। क्या x था ए सेक थीटा क्या आ जाएगा x अपॉन ए, थीटा क्या आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, रख दिया इधर, हो गया आंसर। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला वाला थ्योरम देखो, ये रहा, ये अभी एक कॉलेज के एग्जाम में देखा कि टीचर ने पूछा था इसलिए करवा दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड रूट में एफ ऑफ एक्स वाला या बाजू में है तो एफ ऑफ एक्स पुट करके करना है सॉल्व। ठीक है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसको क्या करोगे, इसको बोल दिया आई, ये एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो टी, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये कौन है टी प्लस सी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी प्लस सी, टी बोले तो एफ ऑफ एक्स, और आई आपका क्वेश्चन कॉपी कर लेना, हो गया आंसर, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक कॉलेज के पेपर में आया था, ठीक है, थाने के कॉलेज कॉलेज के पेपर में, इसलिए ये बता दिया, नहीं तो पेपर में आया नहीं अभी तक, गो थ्रू कर लेना है। ये रहा आपका अगला थियरम, ई रेस टू एक्स वाला। ठीक है, और ये आपका लास्ट थियरम है, ये आपका लास्ट थ्योरम है, जरा ध्यान से देखना। इस थ्योरम के लिए भी एक चीज याद करके रखनी पड़ेगी, क्या क्या
ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स को, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स को अज्यूम कर लो टी। क्या? लेट ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स को अज्यूम कर लो टी। ठीक है, क्या बोला, समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव किया ना दोनों तरफ, दोनों तरफ किया मतलब क्या आएगा मालूम है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी आ जाएगा। यू इंटू वी अप्लाई करेंगे, मतलब ई रेस टू एक्स बाहर आएगा, ई रेस टू एक्स बाहर आएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, एफ ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, प्लस एफ ऑफ एक्स बाहर आएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। यहां पे क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, ई रेस टू एक्स कॉमन लिया, और पहले इसको लिखा एफ ऑफ एक्स को, और उसके बाद में एफ डैश एक्स को लिखा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। अब डेरिवेटिव किया था, अब इतना आने के बाद इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन और डीएक्स साथ में आएगा, और यहां पे क्या बचेगा, डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा सर, टी बचेगा प्लस सी। क्या बचा, टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और यही चीज हमें बच्चों प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा, देखो वीडियो भले बड़ा लग रहा हो, ठीक है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट करना था तो 4 ही किए होते। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया पेपर में, कुछ भी आ गया क्वेश्चन, तो सब किया रहना चाहिए, तो वीडियो पूरा देखे हो आप। ठीक है, इनकेस फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी सजेशन चाहिए, कुछ भी मैथ्स रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, विजय पी अंडरस्कोर मैथ्स पे, और वहां पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, बहुत जल्दी ही आपका बोर्ड का पेपर भी आने वाला है। ठीक है, अब जी जान लगा दो। ठीक है, जी जान लगा दो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए। आपको भी पूरी कोशिश करनी है आपके एग्जाम के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, लव यू ऑल, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।